हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि टर्म 1 में पूछा जा सकता है। मेरी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीडियो है बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ आ गया। सब लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर ये वीडियो में हमें बहुत अच्छे समझ आ गया। एक वीडियो के अंदर ही मैंने कंप्लीट चैप्टर पूरा का पूरा करा दिया। तो अब बारी है, जिन जिन ने वो वीडियो नहीं देखा है क्लास, प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट से काफी क्वेश्चन इस बार सैंपल पेपर में भी पूछे गए हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन तो जरूर पूछे गए हैं। तो आपको यहां पे 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं बीओपी में, और आप उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से समझना और मुझे बताना कि आउट ऑफ 15 आपका स्कोर कितना आया। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो फंड ऑफ द गवर्नमेंट, भाई सरकार का फंड, ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने चैप्टर में। इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम द कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है, बट हम डीबी पढ़ेंगे। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लोन, भी लोन नहीं आता, सिर्फ लोन नहीं आता और भी चीजें आती हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और अच्छी बात यह है, यही क्वेश्चन सैंपल पेपर में सेम टू सेम पूछा गया है क्लास। मैंने इवन क्वेश्चन भी वहीं से पिक किया है। तो आई होप कि अब आपको लेवल पता चल चुका होगा कि जो मैंने आपको प्रिपरेशन कराई है उस हिसाब से आपका लेवल क्या। अच्छा लगा लाइक करना। और कल सुबह, जी हाँ, 5 सितंबर को कल सुबह 11 बजे एक लाइव टेस्ट होगा जिसके अंदर 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज पर लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस पैटर्न में आपसे पूछा जाएगा और आपको 20 में से बताने कि आपका स्कोर कितना आता है। कल के टेस्ट के लिए रेडी रहना। पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा जहां पे 18 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 18 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सरप्लस इन बीओपी अराइजेस। बीओपी सरप्लस कब होगा? जब रिसीट ज्यादा होगा। देखो जहां पेमेंट ज्यादा है वो पॉइंट तो आप वैसे ही कट कर दो। तो भैया इन दोनों में से बात करते हैं। वेयर एकोमोडेटिंग या ऑटोनोमस, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या लेते हैं बताओ? ऑटोनोमस लेते हैं, एकोमोडेटिंग? बेटा मैंने आपसे कहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमेशा ऑटोनोमस लेते हैं। ऑटोनोमस रिसीट अगर ज्यादा है ऑटोनोमस पेमेंट से तो उसे बोलते हैं क्लास सरप्लस बीओपी, जहां पे ऑटोनोमस रिसीट ज्यादा है किससे? ऑटोनोमस पेमेंट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सिस ऑफ डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कब होगा? करंट अकाउंट पेमेंट ओवर करंट अकाउंट, जब पेमेंट ज्यादा होगा तब। कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर, देखो भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कब होगा? जो ऑटोनोमस या एकोमोडेटिंग तो लेते नहीं बिकॉज वो बीओपी को मैच करने के लिए होता है। ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसीट, जब एक्सिस क्या होगा? ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसीट, तो वो हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट। तो सरप्लस कब होगा? जब रिसीट ज्यादा होगा। कौन से रिसीट? ऑटोनोमस। डेफिसिट कब होगा? जब पेमेंट ज्यादा होगा। कौन सा पेमेंट? ऑटोनोमस। एकोमोडेटिंग को नहीं लेते, ये मैच करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लास आपके सामने, मैच द फॉलोइंग है। एक बार देखो स्क्रीन पर और कोशिश करो बताने की, जरूर बता दोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसके अंदर। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 कॉलम है, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, करेक्ट पेयर कौन सा है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, समझ नहीं आया, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट क्या लिखा है क्लास? ट्रेड सरप्लस एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम। करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड एज पॉजिटिव आइटम। भैया करंट ट्रांसफर अगर आपने दिया है किसी को तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सीधी सी बात है, मैंने आपसे कहा था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। यानी कि डी ऑप्शन का जो 4th पॉइंट है वो करेक्ट है, यानी कि मैं इसमें टिक करूंगा ऑप्शन नंबर डी। यानी डी का जो 4th ऑप्शन है वो पेयर करेक्ट पेयर है। यानी कि आपको 4 पेयर दिया है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, आप चारों में से कौन सा करेक्ट पेयर है वो आपको बताना है। एन इंडियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में भी है। सीबीएसई का जो पेपर आया था इस साल कंपार्टमेंट का, जो 1 सितंबर को हुआ है, उसमें भी था। पिछले साल का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसमें भी था। पिछले साल के पेपर में भी था। तो बेटा मैं ये तो जरूर कहूंगा कि भैया ये अगर आपको आ गया, समझ लो बीओपी में ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा और आप बना लोगे। एक इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है, रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल, बाहर से रेंट मिल रहा है। भैया मिल रहा है तो क्रेडिट, और रेंट क्लास नॉर्मल इनकम है तो वो कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन कौन से साइड? क्रेडिट साइड। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कहां पे आता है? करंट अकाउंट। तो क्रेडिट साइड करंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा ध्यान रखना, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। 15 के 15 क्वेश्चन ईमानदारी से वीडियो एंड तक देख के बनाना और मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना आया। कोई भी दिक्कत समस्या हो क्लास कमेंट में बताना, आगे आने वाली वीडियो में उसको सॉल्व करूंगा मैं। अगला,
Who out of the following is not included in the BOP ट्रांजेक्शन? किसको नहीं इंक्लूड करते? फर्म्स तो होती हैं क्लास, गवर्नमेंट भी होगा, इंडिविजुअल भी, मिलिट्री, जो फॉरेन मिलिट्री पर्सनल है क्लास, उनको हम लोग रेजिडेंट नहीं मानते बीओपी के ट्रांजेक्शन के लिए। बिल्कुल सबसे अलग लग रहा है, आप खुद ही समझ जाओगे। When receipts of foreign exchange are more, जब रिसीट ज्यादा है पेमेंट से, तो भैया कौन सा होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, when receipts are more, जब रिसीट ज्यादा होगा तो कैसा होगा? सरप्लस बीओपी। यार मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों से, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हो, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि यार कमेंट करके बताओ कि इस तरीके से जो मैं एमसीक्यू कराता हूँ आपको अच्छे समझ आता है कि नहीं, या मैं और क्या इंप्रूव करूँ इसके अंदर। जो भी है मुझे प्लीज़ आप सबसे आपका सजेशन वेलकम करता हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन देना कि इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ आपको एमसीक्यू सीरीज चालू करूँ, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन कराऊँ और शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए। बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल मेरी एक शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर वीडियो आने वाली है। मैं आपको अकाउंट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां बिना पेन पकड़े क्लास आप क्वेश्चन देखकर आंसर बता दोगे, बिना पेन पकड़े। मैं एक बार आंसर बता दूंगा, फिर आप लोगों के समझाने के लिए भले मैं कलम उठा लूं, लेकिन कल की वीडियो के लिए क्लास वेट करना। वीडियो को क्लास, इस वाली वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना क्लास। अगर आपको लगता है कि हमारे सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए अच्छे से, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना, एक लाइक आप सबसे जरूर बनता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, करंट अकाउंट सरप्लस। सरप्लस कब होगा भैया? जब पेमेंट ज्यादा होगा। यार एक बात बताओ, जब पेमेंट ज्यादा होता है तो सरप्लस होता है कोई? तो गलत है। करंट अकाउंट सरप्लस, रिसीट ज्यादा होगा, हाँ ये सही लग रहा है मुझे। बैलेंस करंट अकाउंट जब अनइक्वल होगा तो बैलेंस कैसे होगा? डेफिसिट जब इक्वल हो, ये तो सही है, पेमेंट इक्वल नहीं हो सकता। तो मुझे लग रहा है बी जो पेयर है वही बिल्कुल करेक्ट पेयर है, तो आप टिक कर देना बी का सेकंड, यानी कि बी का सेकंड जो पेयर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शंस आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस। सिंपल सी बात है, सरप्लस और डेफिसिट अगर हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उसे कवर करने के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन होता है बेटा? उसे कवर करने के लिए होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। और साल भर में मुनाफा कमाने के लिए जो ट्रांजेक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। इंपोर्ट ऑफ मशीन, मशीन को इंपोर्ट किया भैया, मशीन कहां पे आता है? करंट अकाउंट में। और क्लास मशीन इंपोर्ट किया मतलब मशीन खरीदा, पैसा दिया होगा, पैसा दिया होगा तो माइनस आइटम या डेबिट आइटम। इज अकाउंट बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, अच्छा सॉरी यहां पे क्या बोला है? मशीन इंपोर्ट किया है, रिकॉर्ड इन इंपोर्ट ऑफ मशीन कहां रिकॉर्ड होगा? करंट अकाउंट में। एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आपने उधार लिया है भैया, बोरोइंग आता है कैपिटल, तो करंट कैपिटल, ए ऑप्शन करेक्ट है, करंट कैपिटल। कैपिटल करंट गलत है, कैपिटल कैपिटल, करंट करंट ये गलत है। तो भैया मशीन इंपोर्ट किया, करंट अकाउंट, लोन लिया, कैपिटल अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, वो कौन सा ट्रांजेक्शन है जो डिपेंडेंट होता है? मैंने आप सबको ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग पढ़ा रखा है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होता है वो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों में हो सकता है, इंडिपेंडेंट नेचर होता है, अबव द लाइन आइटम होता है, और साल भर मुनाफा कमाने के लिए जो ट्रांजेक्शन किया जाता है वो होता है। लेकिन जो एकोमोडेटिंग है वो सरप्लस और डेफिसिट कवर करने के लिए होता है, वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आता है, वो डिपेंडेंट इन नेचर होता है, और क्लास वो बिलो द लाइन आइटम होता है। अगर आपको याद है डिफरेंस तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डिपेंड ऑन अदर फॉरेन, जो डिपेंडेंट होता है क्लास डिपेंडेंट, उसे बोलते हैं क्लास एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। बैलेंसिंग फिगर हमेशा डिपेंडेंट होता है दोनों साइड पे। 12 ओरली बताना है। चलो यहां पे मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ओरली इस क्वेश्चन को देखकर बता सकते हो। सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड एग्जिबिट सरप्लस 20,000, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो 20,000 का सरप्लस है। सो बीओटी का जो फॉर्मूला है वो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और ये है आपका सरप्लस यानी कि प्लस का 20,000, ठीक है। द इंपोर्ट ऑफ मशीन ऑफ द नेशन इज हाफ, इंपोर्ट जो है वो हाफ है, मैं मान लेता हूं कि हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट को मान लो x, तो इंपोर्ट जो है वो क्या है? हाफ ऑफ x है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2, यहां पे आएगा 2x माइनस x, और ये आ जाएगा क्लास कितना? 20,000, इधर भेज दोगे आएगा 40,000, 2x माइनस x तो आएगा x, तो एक्सपोर्ट कितना आ गया? 40,000। आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विल बी, सही ऑप्शन कितना हो गया? 40,000। ओके, कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे इसी तरीके से करेंगे x मान के, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसे करो, मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट, शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको। बिकॉज अगर पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमें तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, पुराना तरीका नहीं। तो ये तो लिख ही लिया आपने, तो मैं आपको सिखाता हूं क्लास की किस तरीके से आप इसको दूसरे तरीके से करोगे। अच्छा, क्या चीज आधा है? बहुत ध्यान से समझ लेना क्लास, क्या चीज आधा है भैया? द इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट का आधा है,
तो अगर एक्सपोर्ट 30 है, बात को समझना, ये एक्सपोर्ट ही तो दिया हुआ है सारा, एक्सपोर्ट 30 है, इंपोर्ट 15 है, तो 30 में से 15 गया तो 15 आ रहा है, सरप्लस तो 20 है। 40 का आधा कितना बनेगा? 20। 40 में से 20 गया तो आ रहा है 20, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेकंडों में आंसर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आधा है, 30 का आधा 15, तो सरप्लस आ रहा है 15,000। गलत, सरप्लस जबकि आंसर में कितना है 20, तो ये 40 है। 40 का आधा कितना आएगा 20, तो 40 में 20, 20 सही है हमारा, बी करेक्ट हो गया, खत्म बात। बताओ क्लास मेरा ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक कैसा लगा आपको? ऐसे ही अगर आप चाहते हो पूरा अकाउंट, पूरा इको में तो कम, अकाउंट्स में ज्यादा, बिकॉज अकाउंट्स में नंबर है, वहां ज्यादा शॉर्टकट लगता है। तो अगर आप चाहते हो अकाउंट्स में माहिर बना दूं शॉर्टकट में, पेपर देख के बिना पेन पकड़े आप आंसर बता दोगे, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ। आप ही का चैनल है, आपकी रिक्वेस्ट पे ही काम करता है। सारे दोस्तों को शेयर कर दो, आग की तरह फैला दो क्लास इस वीडियो को। और अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा ट्रिक कैसे यूज करना है, फिर कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो आएगी, कैसे आप शॉर्ट कैलकुलेशन का यूज कर करके बार बार प्रैक्टिस करके आंसर्स को जल्दी बना सकते हो। 13 क्वेश्चन, When receipt of foreign exchange are more than the payment, भैया रिसीट ज्यादा है तो भी सरप्लस होगा। मे बी क्वेश्चन शायद रिपीटेड होगा, एक बार आप देख लेना क्लास, अगर रिपीटेड है तो ये क्वेश्चन जो है आप कट कर देना क्योंकि 2 बार आ गया है, ठीक है। तो अगर रिसीट ज्यादा है तो सरप्लस और पेमेंट ज्यादा है तो डेफिसिट। ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट इन कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, एक इंडियन कंपनी ने बाहरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, दिस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू। भाई सबसे पहली बात तो ये कैपिटल नेचर का है, तो जो करंट है उसे काटो, यहाँ पे ये सब नहीं आएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोन से सब कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्टमेंट इन कंपनी, अच्छा हमने बाहर इन्वेस्ट किया तो हमने पैसा दिया होगा, पैसा दिया होगा तो पैसा गया, डेबिट, तो इसे बोलते हैं डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, और आप मुझे बताओगे आउट ऑफ 15 आपका स्कोर कितना आया। सीबीएसई के सैंपल पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो पढ़ो जरा। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम। तो एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, तो भैया ये तो इनविजिबल है ही भैया। एयर एंड सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, ये भी इनविजिबल है। एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवलिंग इज जो है वो इनविजिबल है। मर्केंटाइज मतलब गुड्स, भैया गुड्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो इनविजिबल मतलब नहीं है, वो विजिबल है। और पूछा कौन सा इनविजिबल नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप कि आउट ऑफ 15 आपका स्कोर मुझे जरूर कमेंट करोगे। वीडियो कैसी लगी, बीओपी में परफेक्ट हो गए कि नहीं, खुद की परफेक्शनिटी को देखने के लिए एक बार सैंपल पेपर बनाओ और देखो क्लास आपको कितना आता है चैप्टर पढ़ने के बाद। अगर आप चाहते हो ऐसे ही मैं आपकी प्रिपरेशन पूरी कराऊं तो प्लीज यार आप सपोर्ट करो, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है ये सारी चीजें करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन सारी मेहनत करके पढ़ाने में हमारा खर्चा भी आता है, मेहनत भी लगती है, सबसे ज्यादा तो मेहनत। तो यार उसको प्लीज अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मिलते हैं क्लास ट्रिक्स के साथ, और आपको क्लास टेस्ट भी है कल, तो रेडी रहना। लाइव मैं आऊंगा क्लास सुबह 11 बजे, जहां पे लाइव आपका टेस्ट होगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।